बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। आज हमारे साथ बापूजी है और हम बापूजी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम बापूजी से जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हमारा परम शांति जो शब्द है, बापूजी ने जो हमें एक मंत्र दिया है, बेहद की परम महाशांति। अब ये बेहद की परम महाशांति का मतलब भी समझेंगे और इससे होने वाले दुनिया के ऊपर इफेक्ट के बारे में समझेंगे कि भाई किस तरीके से आत्माओं के संकल्प जो परम शांति कैसे होगी, जो दिव्य आत्माएं अपने संकल्पों से, योग बल से कैसे विश्व में परम शांति फैला सकते हैं, कैसे वो अपने भीतर अपने मन बुद्धि संस्कारों को बदल सकते हैं। और जो बेहद का महाकाल प्रलय, बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो है महाकाल प्रलय के ऊपर, तो जो होने वाला है उसको कैसे टाला जाए और किस तरीके से हम परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में पहुंचाएं। तो आइए सब जानते हैं बापूजी से, तो जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा। बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कैसे परम शांति के जो वर्ड है ये पूरी दुनिया में कैसे शांति फैलाएगा। देखो, आने वाला समय है वो महाकाल प्रलय का है जी। केवल महाकाल प्रलय नहीं, बेहद का महाकाल प्रलय, पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय। क्योंकि जो महाकाल प्रलय होने वाला है इसकी किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। ये केवल कल की अवतार का ज्ञान है। आज जो चिल्ला रहे हैं सभी कल की अवतार, कल की अवतार, मगर महाकाल प्रलय में कल की अवतार का क्या काम, उस पर भी हमारा एक वीडियो है जी। तो क्योंकि वो जो होने वाला है उसकी कोई सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अंदर बेहद की परम महाशांति के वाइब्रेशन हर कोई आत्मा फैलाती है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ता है उसका मैं आज पूरा डिस्कशन करेंगे कि बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम शांति कैसे मिलेगी आत्माओं को। पहले आत्माओं की बात करते हैं। हर कोई आत्माओं को बेहद की परम शांति कैसे मिलेगी महाकाल प्रलय में। अभी से शुरू हो जाए तो महाकाल प्रलय जब होगा, क्योंकि महाकाल प्रलय तो मैंने महाकाल प्रलय वीडियो में बोला है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उसमें सारा आने वाला समय में क्या होने वाला है पूरा मैंने डिटेल में बताया है जी। तो अभी परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मा परम शांति का अनुभव खुद स्वयं कैसे करेगी, पहले तो ये बताते हैं। जब आत्मा को आत्मज्ञान होता है, आत्मस्वरूप की ज्ञान की अनुभूति होती है, और वो आत्मा का अपना आदि मध्य और अंत का राज समझती है। आत्मा स्वयं अपने आप को जानती है, आत्मा स्वयं को अपने आप को जानती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। आज धरती पर आप देख रहे हो ना, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय, सभी आत्माएं तो एक रूप तो नहीं, एक को नहीं मानती ना, क्योंकि हर कोई आत्माओं का रचयिता अलग अलग है। हर कोई आत्माओं का रचयिता अलग अलग है। धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, अनेक क्वालिटी है आत्माओं की, अनेक अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कलाओं वाली आत्माएं हैं। तो ये सब जो महाकाल प्रलय में जब होने वाला होगा तो आत्माएं, कौन सी आत्माएं ये परम शांति का अनुभव करेगी, बेहद की परम शांति का अनुभव करेगी। उसके लिए पूरा बेहद का परम ज्ञान उसकी बुद्धि में होगा। आत्मा, केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो तो कॉमन चीज हो गई ना, आत्मा परमात्मा तो कॉमन चीज है जी। मगर जो बेहद के परम पिता, बेहद की आत्माएं, जो बेहद की आत्मा होगी, हम यहाँ सभी ये जो ज्ञान है, बेहद का परम ज्ञान है, वो सभी के लिए लागू नहीं पड़ेगा, बेहद की आत्माओं को लिए ही लागू पड़ेगा। जो धरती पर बेहद की आत्माएं हैं जो अभी ज्ञान को ढूंढ रही हैं, हम उनको भी ढूंढ रहे हैं, बेहद की आत्माओं को हम ढूंढ रहे हैं ज्ञान के जरिए। तो ज्ञान ढूंढेगी, ये वीडियो देखेगी तो उसकी बुद्धि में परम ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान उसकी बुद्धि में इमर्ज हो जाएगा, और वो परम शांति के लिए आज दुनिया का वायुमंडल देखकर सब अंत में क्या होने वाला है उसकी बुद्धि में वो तुरंत इमर्ज हो जाएगा कि भी अब जो होने वाला है। क्योंकि आत्मा आत्मस्वरूप की, क्योंकि हाई क्वालिटी आत्मा है, तो हाई क्वालिटी आत्माएं बेहद का परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान का शब्द सुनते ही उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हर चीज़ वो इमर्ज हो जाएगी, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर वो बेहद के परम पिता से, बेहद की कला के परम धाम से वो कनेक्शन जोड़ के वो पावर नीचे उतारेगी, अपनी आत्मा में पावर आएगी। और अपनी आत्मा में पावर आएगी तो मतलब पहले तो आत्मा के ऊपर अनेक आवरण
चढ़े हैं ना मनुष्य अवतार में, जब से भी बेहद की आत्माएं 5000 साल से धरती पर मनुष्य रूप में आई हैं। 33 कोटि देवी देवता है दूसरे परात में आए हैं, और कुछ पहले पर ब्रह्मांड के पहले परात में भी बहुत आत्माएं बाहर से आई है, दूसरे यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं पहले परात में भी आई हैं ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के पहले परात में। तो ये ऐसी आत्माएं जो पावरफुल आत्मा है, बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं, वो सब परम ज्ञान, परम शब्द, क्योंकि परम माना अर्थात पवित्र होता है। परम 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 अर्थ माना पवित्रता, एकदम प्योरिटी, ज्ञान की भी प्योरिटी, परम सत्य ज्ञान, परम सत्य ज्ञान, क्योंकि गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। परम सत्य तो एक ही है ना, बाकी तो सब ये धर्म पिताओं ने जो आके, धर्म गुरुओं ने आके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब ज्ञान में लिखे हैं वो नहीं, परम सत्य एक ही, वो ढूंढेगा अंत में, सब परम सत्य ज्ञान ढूंढेगा और आत्मस्वरूप बनकर वो आत्मस्वरूप की प्रोसेस में आए। पहले तो अपने स्वयं को आत्मस्वरूप में आएंगे, फिर बेहद के परम पिता को जानेगी। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान, आजकल ज्ञान जो है, ज्ञान शब्द चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो या बेहद का परम ज्ञान हो, ज्ञान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के बिना सब अंधेरा है, सारी धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा है। क्या? अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। इसलिए परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। जो हमारे वेदों उपनिषदों शास्त्रों में ज्ञान है वो भी तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति का ज्ञान है। कहीं कहीं शब्द आगे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का। तो वो ज्ञान, आत्मस्वरूप की अनुभूति का जो ज्ञान है वो सुन के बेहद के परम पिता को कनेक्शन में आएगी, और उसका पहला तो पावर आएगी तो ओरा बदल जाएगा। सबसे पहले ओरा बदल जाएगा, और वो आत्मा को पावर आते ही वो आत्मा परम शांति का धीरे धीरे परसेंटेज वाइज धीरे 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 पहले ओरा बदलेगा। ओरे में परम लाइट आएगी तो परम लाइट से धीरे धीरे परम लाइट का ओरा बनेगा, परम लाइट का ओरा बनेगा। ओरा माना सूक्ष्म शरीर, ओरा माना सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर बदलेगा, उसका सूक्ष्म शरीर बदलेगा, और सूक्ष्म शरीर बदलते धीरे धीरे ज़्यादा इफेक्ट, परम लाइट ज़्यादा आएगी तो सीधा कारण शरीर बदलेगा। कारण शरीर में अनेक जन्मों का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। अनेक जन्मों में जो आत्मा ने जो मन वचन कर्म से जो कर्म किए हैं उसका कर्मों का रिकॉर्डिंग सब कुछ कारण शरीर है। कारण शरीर आकाश तत्व का होता है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 3 तत्वों का होता है। तो आकाश तत्व में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, जैसे ऊपर सूक्ष्म में भी जो आकाशीय रिकॉर्ड है ना, हमारा बताया ना आकाशीय रिकॉर्ड, तो वो सूक्ष्म में भी रिकॉर्ड पड़ा है, तो आत्मा के कारण शरीर में भी रिकॉर्ड पड़ा है। वो धीरे धीरे पावर आने से कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो जो अनेकों जन्मों का जो कर्म बंधन का जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण शरीर एकदम क्लीन हो जाएगा। कारण शरीर क्लीन हो जाने से तुरंत इफेक्ट महाकारण शरीर पर आएगी, और धीरे 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 महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, और कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज हो जाने से उसका परम महाकारण शरीर, वो परम लाइट का होता है। परम महाकारण शरीर परम लाइट का होता है। भेद की आत्माओं का परम महाकारण शरीर परम, तो वहाँ तक आ गया तो उसकी बॉडी धीरे 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 वो आत्माएं बहुत पुरुषार्थ करेंगी तेज अंतिम समय में, क्योंकि समय कम होगा। और पुरुषार्थ, ज्ञान योग सेवा धारणा, चारों सब्जेक्ट में देखो, धारणा माना व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। तो व्यक्त 5 तत्वों के शरीर के अंदर अव्यक्त माना परम लाइट, अव्यक्त माना परम लाइट, तो 5 तत्वों में परम लाइट का अनुभव करना, और धीरे धीरे ओरा बदलना, ओरा में चार्ज करना, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, धीरे धीरे पहले ज्ञान आएगा। बेहद के विश्व का आदि मध्य और अंत का ज्ञान, बेहद का जो ज्ञान सब्जेक्ट पहले आएगा, जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा। योग माना कनेक्शन, बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी से कनेक्शन जुटेगा, योग लगेगा, और योग बल से जो पावर आएगा उससे पूरा कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज होने लगेगा। तो आत्मा धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेगी। ज्ञान आएगा, बेहद का ज्ञान होगा तो बेहद का वैराग आएगा। हद की दुनिया और बेहद की दुनिया का डिफरेंस पता लगेगा, उसके कर्म बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, बेहद की सोच हो जाएंगी। बेहद के ज्ञान से बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद की अविनाशी प्राप्ति होगी।
बेहद के ज्ञान से बेहद का विराग आएगा, हद की चीज़ों से विराग आएगा। जैसे गीता में क्या बोला है, गीता में भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बोला है, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। परमधाम माना अमरलोक, ये मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक से अमरलोक जाना है, अमरलोक माना परमधाम। तो भगवान कृष्ण ने कितना सीधी सादी बताया है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे पापों का विनाश कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक परमात्मा को याद करोगे, चाहे कृष्ण है, कृष्ण भी तो, कृष्ण को क्या कहते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कृष्ण के रूप को भी तो याद करते हैं। कृष्ण से 16 कला की पावर आती है, कृष्ण के 16 कला की है, वो 16 कला संपूर्ण है ना, तो कृष्ण को भी याद करने से 16 कला की पावर आती है। तो जो कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण है, जो गीता ज्ञान मानते हैं गीता को, तो गीता का ज्ञान जो क्या है, गीता का ज्ञान का सार क्या है, आत्मस्वरूप बन। तुम कौन हो, आत्मा हो, तो आत्मा शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा आत्मा का काम करने का एक साधन है। क्या है ये शरीर, क्या है, आत्मा का काम करने का साधन है। आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के बीच में माना, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के बीच में सेंटर पॉइंट में रहती है। तो आत्मा को हमें जानना है, तो आत्मस्वरूप बनने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, ज्ञान। जब ज्ञान आता है तो आत्मा धीरे धीरे पुरुषार्थ करने लग जाती है, मनुष्य में एक मन बदल जाता है, मन वचन कर्म से ही वो धीरे 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 उसका मन वचन और कर्म तीनों बदल जाता है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।